खून का। खून की जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी वो कार्बन मोनोऑक्साइड थी, लेकिन इसने इसको ब्लड को लात मारा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये ब्लड वाला क्या किया, खून क्या किया, दूसरी गर्लफ्रेंड सेट किया ऑक्सीजन को। ओके, खून की जो पहली जीएफ है, पहली गर्लफ्रेंड है, आ जाएगी तो ये ब्लड कहेगा अबे हट ना तू, सेकंड वाली को ये मारेगा लात, चल हट यहाँ से। अब लेने लगा। इसका टॉपिक जो है वो क्या है, धूम्रपान, यानी कि धूम्रपान से होने वाली हानियाँ और लाभ। तो गाइस ये इसमें हमने पहले से ही बता दिया था कि जो हमारा फेफड़ा है, सबसे पहले फेफड़ा ख़राब होता है। वो कैसे ख़राब होता है वो भी बताऊंगा अभी वीडियो में। और क्या अगर हम धूम्रपान करते हैं तो हमारे ब्लड को कोई नुकसान होता है, या हमारे बॉडी में कोई ऑर्गन्स ख़राब होते हैं, या अगर हम धूम्रपान करना छोड़ दें तो क्या होगा, या हम बीड़ी सिगरेट स्टाइल में पीना छोड़ दें तो क्या होगा, अगर पिएँ तो क्या होगा। तो इसी बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइस, आज के टॉपिक जो है बड़ा सिंपल सा है, धूम्रपान। तो धूम्रपान समझते हो आप लोग क्या, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, इसका सेवन करने को ही धूम्रपान बोलते हैं। देखिए गाइस, ये अलग अलग सिस्टम होते हैं। एक होता है धूम्रपान, एक होता है मदिरापान। ओके, तो जैसे कि ये धूम्रपान मतलब धुएं का सेवन करना, और मदिरापान मतलब मदिरा का सेवन करना। मदिरा मतलब जहर, जानते, ओह सॉरी गाइस, जहर नहीं, दारू जानते हो, बस वही अंगूरी पानी है दारू। तो हो गया मदिरा। मदिरा, इसको जो पहले ज़माने में मदिरा बोलते थे, उससे और पहले जब राजा महाराजा रहते थे तो सोमरस बोलते थे। तो बस अब धीरे धीरे इसका कन्वर्ट होके दारू पे आ गया, शराब पे। ओके, तो आप बोल सकते हो मदिरा, बोल सकते हो सोमरस, बोल सकते हो अंगूरी पानी, बोल सकते हो। तो वो तो बाद की बात है, उसको बाद में बताएंगे कि वो क्या कैसे नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अभी हम जस्ट पे धूम्रपान पे बात कर रहे हैं। तो धूम्रपान से सिंपल सा आप जान लीजिए, धूम्रपान होता क्या है, यानी कि धुएं का सेवन करना ही धूम्रपान होता है। यानी कि धूम्र मतलब, ये यहाँ से आग काटिए, धूम्र मतलब धुआं हो गया, क्या हो गया, धुआं। और पान मतलब खाना, क्या हो गया, खाना या पीना। ओके गाइज, क्या पीना। तो सिंपल सा बात हो गया, धुआं का पीना या धुआं का खाना ही धूम्रपान कहलाता है। तो गाइस इससे नुकसान क्या होता है, गाइस सबसे पहले जान लेते हैं धूम्रपान होता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए हम सिगरेट की बात करते हैं, कैप्टन, बली गोल्ड, छोटी गोल्ड, गोल्ड फ्लैग, ये सब चीज़ें हैं। तो इससे पीने से हमारे बॉडी में क्या नुकसान होते हैं, आप लोग देखते हैं ना, ऐसे पीते हैं बढ़िया स्टाइल से, हाँ, फिर छल्ला बनाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, अरे यार इसको पीने से क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, मानसिक तनाव। तो मानसिक तनाव से कम, इससे कम नहीं होता, बल्कि और आपका माइंड भ्रमित होने लगता है। कैसे होता है वो भी बताएंगे, बस बन रही वीडियो में लास्ट तक। ओके, तो यहाँ पे धुएं का पान होता है। तो मान लीजिए सिगरेट की बात करते हैं, सिगरेट में क्या भरा होता है, कागज़ का रैप होता है, ऊपर जो खोल होती है वो कागज़ का होती है, बाकी उसके अंदर भरा होता है तम्बाकू। क्या भरा होता है, तंबाकू। ओके, तंबाकू भरा होता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन। क्या पाया जाता है, निकोटीन। निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। अब गाइज देखिए, भरा हुआ है पहले ऊपर से तो कागज़ है, कुछ इस तरीके का है, कुछ बनाने लायक, अभी बताता हूँ। तो ये देखिए सिगरेट कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है, अंदर में निकोटीन भरा होता है। और इसके पीछे तरफ बोलते हैं फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर मतलब एक गत्ता का रहता है, सोखता जैसा, वो लगा रहता है, फोम बोलते हैं उसको। अब क्या करते हैं, इसको इसे लगाते हैं, आह कितना आनंद आ रहा है, ऐसे ऐसे पीते हैं। तब इस समय के इसके दौरान क्या होता है, जब हम आग लगाते हैं, सब ऐसा आग लगाते हैं, भरा हुआ है इसमें अंदर में तंबाकू में क्या है, निकोटीन, और प्लस लगाते हैं हम उसमें आग। तो जानते हैं आप, अगर आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO बोलते हैं। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं, CO2। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम धुआं पीते हैं, धुएं में क्या होता है, इस धुएं में होता है CO। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस। ओके, अब प्लस में क्या हो गया, इसमें निकोटीन। क्या, निकोटीन, किसके थ्रू में, ये गैसीय फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या चीज़ें बनी, निकोटीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब दो चीज़ें मिक्सचर हो गई। अब ये धुआं कैसे हो गया, पीला हो गया।
किस तरीके पीला। अब क्या करेगा, जब आप पियोगे ऐसे आप पियोगे तो क्या क्या करोगे, ऐसे मान लीजिए जैसे खींच रहे हो, अब यहाँ पे मुंह के थ्रू आप खींच रहे हो तो यहाँ पे ये आएगा फेफड़े के अंदर में, किस में आएगा, फेफड़े के अंदर में। ओके, तो यहाँ पे मैं पूरी संरचना नहीं बनाया हूँ मुँह को हुआ, सिर्फ आपका ये अंदर वाला फेफड़ा ही बना दिया हूँ जिसको आप बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है संरचना तो आप जानते हो, फेफड़े में ऐसे संरचना होती है, इसके अंदर एल्वेली होती है, ब्रोंकाई होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, तो अब धुआं आएगा इसके थ्रू, यहाँ पे 2 शाखाओं में बटा हुआ, 2 ब्रांचेस में बटा हुआ, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब यहाँ से धीरे धीरे करके छोटी छोटी नलिकाओं में जाएगा, यहाँ पे बचा है एल्वियोली। क्या है, एल्वियोली। अब एल्वियोली का जो एल्वियोली है क्या है, एल्वियोली। अब ये जो एल्वियोली है गाइज, ये क्या करता है, खून में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और जो है बाहर से जब हम सांस लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन खून में डालता है। यानी कि इसका काम होता है खून वायु रिएक्शन विथ ब्लड। ओके, खून किससे होगा, खून से होगा। यानी कि ये क्या करेगा, जब आप सांस लेते हो यहाँ से आएगा, यहाँ खटाक से यहाँ से जो खून में गया रहे, खून में क्या होगा, CO2 होगा, CO2 को ले लेगा अंदर और ऑक्सीजन को डाल देगा इसमें बाहर, O2 को। ओके, तो खून में डाल देगा ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले लेगा। तो यही होता है सांस लेने की प्रक्रिया में। लेकिन जब हम ऐसे सिगरेट जला के पीते हैं तो यहाँ पे सांस भी ले रहे हैं प्लस धुआं अपने किस में भर रहे हैं, फेफड़े में भर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए अचानक से इसे खींच के देखिए हवा कहाँ पे आपके भरती है। आपके बॉडी में एक ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे हवा भरती है? गाइज ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे हवा ना जाती हो। सॉरी गाइज, ये आपके बॉडी में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हवा जाती है। बाकी तो आपका मुंह है, आमाशय है, आमाशय यहाँ तक मान लीजिए हवा जाएगा, इसके बाद यहाँ से यहीं से बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ईपीग्लोटिक्स होता है, वो जब हवा आने लगती है तो इस साइड हो जाता है, भोजन आने लगती है इस साइड हो जाता है। ये तो मैंने पहले बता दिया हूँ। क्या बता दिया हूँ? ईपीग्लोटिक्स के बारे में बता दिया हूँ। ओके, तो क्या आप देखिए, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करिए, ऐसे सांस लीजिए पूरा। ऐसा जब पूरा सांस लेंगे तो आपका सीना बाहर निकल जाएगा। सीना बाहर निकलने का मतलब हो गया कि आपके फेफड़े में हवा भर चुकी है। जैसे कि हम लोग पन्नी लेते हैं ना, ऐसे पन्नी ऐसे पहले खरीदते होते थे दुकान पे, नल्ली उल्ली हो गई, ये सब चिप्स हो गए, बढ़िया खरीद के खाते थे। उसके बाद में ऐसे हवा ऐसे करके ऐसे मोड़ के ऐसे हवा मार के ऐसे मारते धाँते फटता था, जिसको बोलते हैं गोला दगा रहे हैं। तो उसके अंदर जैसे ऐसे किया तो पन्नी के अंदर हवा भरी, तो वैसे ही जब हम सांस लेते हैं हमारे फेफड़े के अंदर भरती है। अब गाइस सांस के साथ में क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस निकोटीन। अब निकोटीन कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, ये किस में जा रहा है, एल्वियोली में। अब एल्वियोली में होता है छोटे छोटे रंध्र बोले तो छिद्र, फिल्टर, जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। अब देखिएगा यहीं पे होती है प्रॉब्लम। क्या होती है, ये निकोटीन सारा क्या करता है, पीलापन लेके आता है। अब ये आता है और ये चिपचिपा बन जाता है, जब जल जाता है ना चिपचिपा बन जाता है, तो आता है इस एल्वियोली के छोटे छोटे छिद्रों में जमा हो जाता है। अब जमा होने के बाद में क्या होता है, उसको ध्यान से देखना आप लोग। हमने यहाँ पे ये छिद्रों को धीरे धीरे बंद करता है, किसका, एल्वियोली का ये छिद्र बंद करता है कौन, निकोटीन प्लस मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड का जो प्रथम वाला लव था, पहला प्यार था, वो क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि इसकी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी किसका, ब्लड का, खून की जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी वो कार्बन मोनोऑक्साइड थी। लेकिन इसने इसको ब्लड को लात मारा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये ब्लड वाला क्या किया, खून क्या किया, दूसरी गर्लफ्रेंड सेट किया ऑक्सीजन को। ओके, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। पहली जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो थी कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन जो सेकेंड वाली हो गई ऑक्सीजन। अब ये फर्स्ट वाली छोड़ के चली गई इसको, अब ये सेकेंड वाली इसके साथ चल रही है जो ऑक्सीजन चल रही है। अब इस प्रेजेंट सिस्टम में देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये इसकी पहली खून की जो पहली GF है, पहली गर्लफ्रेंड है, आ जाएगी, तो ये ब्लड कहेगा अबे हट ना तू, सेकेंड वाली को ये मारेगा लात, चल हट यहाँ से। अब लेने लगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारी बॉडी का ब्लड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड लेगा, तो हमारे बॉडी के अंदर में क्या होगा, ऑक्सीजन कमी होगी। ऑक्सीजन कमी होगी तो हमको चक्कर आएगा और हमारा और सांस फूलने लगेगी, हमारी बॉडी से इसे काम नहीं करने करेगी। और
दूसरी बात सुस्ती आने लगी। तब वही होते हैं ना, अभी देखिए कुछ स्टूडेंट को पूछिए कि हाँ जो है आप लोग सिगरेट क्यों पीते हो, सिगरेट पीने से आप फायदा क्या, बोलते हैं स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस यानी कि ऐसे खींचने से स्ट्रेस, भाई इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेस कम करता है? स्ट्रेस मतलब होता है मानसिक तनाव। तनाव मतलब यानी कि आपका ब्रेन थका हुआ है। अब ब्रेन थका हुआ, ब्रेन को चाहिए रेस्ट, रेस्ट चाहिए, सुस्ती हो चुकी है ब्रेन को। अब रेस्ट लेने के लिए आपको आराम से बैठ के आराम से एक पावर मैप लेना। पावर मैप यानी कि सोना है। तो लेकिन सोने की जगह पे आपको क्या कर रहे हो, सिगरेट मार रहे हो, सुट्टा मार रहे हो। सुट्टा मार रहे हो तो सुट्टा क्या करेगा, अब यहाँ से जब जाएगा यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा। जब हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं भाई साहब, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, तो वो भोजन नहीं बनेगा, ऊर्जा नहीं बनेगा। ऊर्जा नहीं बनेगा, हमारी बॉडी पूरी सुस्त पड़ जाएगी, डाउन। तो डाउन पड़ जाएगी तो हमारे बॉडी को अजीब सा फील होने लगेगा, अबे यार जन्नत में है हम सब, तो ये जन्नत में है, यानी कि हम लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी मेहनत है वो हमारी थकान दूर हो जाए। क्यों दूर हो जाए? क्योंकि हमारे बॉडी ऊर्जा नहीं बना रही। ऊर्जा नहीं बना रही है यानी कि हमारे बॉडी को, आप सीधा से डिफिनेशन जानते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो हम कार्य करते हैं किसी के कारण, किसके कारण करते हैं? ऊर्जा के कारण करते हैं। अगर ऊर्जा खत्म हो जाए तो हम कार्य करना बंद कर देते हैं। तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है और ऑक्सीजन को लात मार के ब्लड भगा देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेता है और वहाँ से ऊर्जा बनाना बंद करवा देता है, जिसके कारण हमारा जो कार्य करना बंद हो जाता है और हमको अजीब सा फील होने लगता है, हाँ भाई साहब हमारी थकावट दूर हो गई। अबे थकावट कहाँ से दूर हो गई? आपका दिमाग धीरे धीरे काम करना सुस्त हो जाता है, तो इसीलिए थकावट दूर हो जाती है, वो आपको पता चलता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और हाँ, बात करते हैं पीने से क्या कौन सा ऑर्गन्स खराब होते हैं। आपका ये फेफड़ा खराब होता है। फेफड़ा खराब होता है कैसे होता है? जब एल्वियोली में ये छोटे छोटे रंध्र को कौन भर देगा? ये निकोटीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि आप देखते हैं अगर मान लीजिए ठंडियों के दिन में तपता जलाते होंगे, तापते होंगे, तो ऐसे हाथ सेंकते हैं, तो हाथ सेंकते हैं तो आप देखते होंगे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद में आपके हाथ पीला पीला हो जाता है। पीला पीला हो जाता है, उसको ब्लेड से खुरचते हैं तो वो चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो वो वही जो चिपचिपा पदार्थ होता है किस में आ जाता है? एल्वियोली में। एल्वियोली में आ जाता है तो एल्वियोली को कर देता है जाम। एल्वियोली को जाम कर देता है। धीरे धीरे जानते हैं आप कहीं भी चीज़, कहीं कोने में ऐसी जगह पे आप कचरा फेंक देते हैं, वहाँ धीरे धीरे सड़ने लगता है और बदबू देने लगती है। तो यहाँ पे क्या होगा? एल्वियोली भाई साहब ये सड़ने लगेगी। एल्वियोली सड़ने लगेगी तब आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो एल्वियोली यहाँ पे सड़ने लगेगी। सड़ने के बाद में फिर जब ये कुछ सड़ चुका होगा मांस, तो अब क्या होगा? अब आपके बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, और लेकिन यहाँ से यहाँ एल्वियोली से ऑक्सीजन पार नहीं हो रहा है। तो ये क्या करेगा? फेफड़ा क्या करेगा? ब्रेन को हमारा सिग्नल भेजेगा, भाई साहब कुछ फंस रहा है नली में, कुछ फंस रहा है। तो फेफड़ा क्या करेगा? एक खचाक से झटका लगाएगा। किसमें झटका लगाएगा? हमारे इस किसमें? फेफड़े में झटका लगाएगा। कौन? हमारा दिमाग किसके थ्रू झटका लगाएगा? डायाफ्राम क्या होता है? हमारे पेट के उधर भाग में होता है, यानी फेफड़े के जस्ट नीचे होता है, जो फेफड़े को ऐसे ऊपर नीचे फुलाने पचकाने का काम करता है, जिसके कारण इसमें हवा भरती है। ओके, तो वो डायाफ्राम को सिग्नल देगा, अबे मार एक झटका मार। तो ये हचाक दे मारेगा। जब हचाक दे मारेगा तो ये क्या होगा? एल्वियोली तो पहले से ही सड़ा हुआ है, इसका एक टुकड़ा फट से फटेगा और यहाँ से किसके थ्रू? मुंह के थ्रू हचाक दे बाहर आ जाएगा। और जब यहाँ से एल्वियोली से एक टुकड़ा फटेगा तो यहाँ से ब्लड की नदियाँ बह रही है, जैसे नदी का बांध कटेगा और यहाँ से खून आना चालू हो जाएगा। तो मुँह से क्या होगा? खून की उल्टी होगी। तो देखिए, पहली बात, धूम्रपान करने से आपका फेफड़ा खराब होगा, आपको दमा के मरीज हो जाओगे। दमा के मरीज होने के बाद में अगर आपका फेफड़ा सड़ ही चुका है, अगर धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, रेयर केसों में एक खून की उल्टी होती है। खून की उल्टी जो होती है वो रेयर केसों में होती है, बहुत कम केसों में होती है। वैसे अधिकतर लोगों को दमा के मरीज में ही खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। खून की उल्टी होना बड़े रेयर केस होता है, 100 में से 2-4 आते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे जब आपका दमा हो जाएगा, दमा होने के बाद आप सांस नहीं ले पाओगे और धीरे धीरे चल दोगे। लेकिन अगर आपका ज़्यादा आपकी बॉडी अच्छी थी, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी थी, आपका कार्य करने थोड़ा बॉडी मस्त था, तो वहाँ पे क्या होगा? ये धीरे धीरे सड़ने लगेगा और आपकी बॉडी सर्वाइव कर रही है और ये थोड़ा बहुत सड़ जाएगा तो आप खांसने लगोगे, तो और ये खांसी के साथ में खून बहा देगा तो आपको खून की उल्टी होने लगेगी। जिसमें ऐसे होता है टीबी में भी। टीबी में क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस नामक एक वायरस होता है जो हमारी एल्वियोली को सड़ा देता है, यानी कि हमारे फेफड़े के अंदरूनी सतह को सड़ा देता है, जिसके कारण उसमें खून आने लगता है और हमें उल्टी होने लगती है, जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस या टीबी बोलते हैं। ओके गाइस, तो ये छोटी सी जानकारी हो गई किसके बारे में? धूम्रपान के बारे में।